हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर में। और स्टोरी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि पूछी ही जाएगी। ये 100% है कि एक ना एक स्टोरी आपको आएगी। अगर आपके ग्रामेटिकल रूल एकदम सही लगे हुए हैं, सेंटेंस को पहचानना आता है, तो स्टोरी ईजी वे में बन जाएगी। और मैं ज़्यादातर स्टोरियाँ जो हैं प्रैक्टिस सेट से लेकर आती हूँ, जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो। और कई बार ऐसा हुआ है कि स्टोरियाँ फंस जाती है। ठीक है, चलिए स्टोरी देखते हैं। थोड़ी लंबी है, देखते हैं भाई जल्द से जल्द। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर के आई हूँ। सफलता और असफलता दोनों बहनें हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, लेकिन वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन वे अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाइयाँ देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, यह फूलों की सेज नहीं। देखिए, अब ये फूलों की सेज नहीं तो एक ईडियम्स हो गया। इसीलिए कहते हैं ग्रामर में हर एक टॉपिक को हम लोगों को क्लियर करते रहना चाहिए। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसको भी देखेंगे। देखते हैं भाई क्या है। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। पहला सेंटेंस है, क्या बनेगा? वी शुड नॉट लूज होप इफ़ वी आर अनसक्सेसफुल। ठीक है, फिर क्या है? सफलता और असफलता दोनों बहनें हैं, तो क्या बनेगा? सक्सेस एंड नॉन सक्सेस आर टू फ्रेंड्स। ठीक है, फिर क्या है? असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। और क्या मतलब आंखें खोलती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो कैसे बनेगा? नॉन सक्सेस ओपन्स अवर आइज। और क्या करती है? बताती, यानी कि इन्फॉर्म करती है। एंड इन्फॉर्म अस, हमें अबाउट अवर वीकनेस, हमारी कमजोरियों के बारे में। ठीक है, फिर क्या है? उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं, तो क्या बनेगा? वी कैन बिकम सक्सेसफुल इन फ्यूचर बाय ओवरकमिंग दैम, है ना? उनसे दूर करके, ये भी हमारा ईडियम है, ओवरकमिंग। ओके, फिर क्या है? बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, तो क्या है? ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं अपने प्रयोग में असफल हो जाते हैं। फिर बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं। ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड इन द बैटल फील्ड्स, है ना? युद्ध के मैदान में। अब देखिए, ता है ती है वाला जैसे साइंटिस्ट वाला है, फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट्स, वो फेल हो जाते हैं। मैंने फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की, यहाँ में थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है हमारा पैसिव वॉइस में बना है, यानी कि किसी और के द्वारा काम हुआ है। भाई नेता, वो जो वॉरियर हैं, योद्धा हैं, खुद नहीं हारे, किसी के द्वारा हराए गए हैं। इस कारण इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है? महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। ये नहीं है, आई थिंक भूल गई हूँ मैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। महान नेता क्या हो जाएगा? ग्रेट लीडर्स लूज इलेक्शंस, चुनाव में हार जाते हैं। ओके, ग्रेट लीडर्स लूज इलेक्शंस। ठीक है, लेकिन वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, है ना? रेगुलर जो है अपना ट्राई करते रहते हैं, तो क्या है? बट दे कीप ऑन ट्राइंग कॉन्स्टेंटली, है ना? रेगुलर ट्राई करते रहते हैं। फिर क्या है? और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। एंड वन डे, कहाँ है? एंड सक्सीड वन डे, या वन डे सक्सीड। ओके, फिर क्या है? हमें कभी मार्ग की कठिनाइयाँ देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मार्ग की कठिनाइयाँ देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, तो क्या है? वी शुड नेवर लूज़, कभी नहीं के लिए नेवर, नेवर लूज़ होप ऑन लुकिंग एट डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे। मार्ग की कठिनाइयाँ देखकर, डिफ़िकल्टीज़ कठिनाइयाँ मार्ग की, यानी मार्ग में, लूज़ होप निराश होना, नेवर नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी नहीं के लिए लगा है। फिर क्या है? यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्या बनेगा? इफ़ बी स्ट्राइव हार्ड, दृढ़ निश्चय कर लें, वी स्ट्राइव हार्ड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है,
यहाँ से भी बना सकते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ वी स्ट्राइव हार्ड, और इफ़ से भी बन सकता है इफ़ वी स्ट्राइव हार्ड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, क्या है फिर? तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। कांस्टेंट स्ट्रगल इज़ द अदर नेम ऑफ लाइफ। ठीक है। या फूलों की सेज नहीं, ये ईडियम है। फूलों की सेज नहीं, बेड ऑफ रोजेस इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ईडियम है। इट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। ओके, ये हो गई हमारी स्टोरी। और आप ये जो है अपने नोट्स में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नोट्स में ज़रूर लिखते चलें, क्योंकि एक ना एक सेट से स्टोरियाँ हमारी कई बार फंसती हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।